चैम्प्स। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ कुछ कॉन्सेप्ट्स डबल कॉलम कैश बुक से रिलेटेड, और हम एक क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे। और आने वाले वीडियोस में हम सारे कॉन्सेप्ट्स कवर कर लेंगे, और ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए इस चैप्टर में। इट इज़ अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, आपको पता ही है। जैसे कैश बुक में आप सिर्फ ये देखते हो कि कितना कैश आया और कितना कैश गया। अगर हम डबल कॉलम कैश बुक की बात करें तो कितना कैश आया कितना कैश गया, इसके साथ साथ हम एक और बात को कंसिडर करेंगे, मेरे बैंक अकाउंट में कितना पैसा आया, मेरे बैंक अकाउंट से कितना पैसा गया, ये भी हम कंसिडर करते हैं। तो कितना सिंपल तो है, हिसाब किताब ही तो रखना है कि कितना पैसा आया कितना पैसा गया। ये तो कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, राइट। बट कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिसके ट्रीटमेंट्स बच्चों को थोड़ा कंफ्यूज कर देते हैं, इसलिए मैं आपके साथ सेपरेटली सारे कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करूँगी, और उन कॉन्सेप्ट्स को पक्का करने के लिए हम क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैम्प, सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी कॉन्सेप्ट जिसका नाम है कॉन्ट्रा एंट्रीज। कॉन्ट्रा एंट्रीज क्या होती हैं? ऐसी एंट्रीज जो कैश और बैंक दोनों को अफेक्ट करती हैं ऑन दी ऑपोजिट साइड। इसके दो मेन एग्जांपल्स हैं, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक और कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। मैं पूरा बेसिक से आपको इसका कॉन्सेप्ट बताती हूँ। जैसे अगर मैं बात करूँ कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक की, पूरा रिवाइज करते हैं। आपको पता है यहाँ पे दो अकाउंट्स पे फर्क पड़ेगा, वन इज कैश अकाउंट, वन इज बैंक अकाउंट। आपको पता है मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग ये दोनों एसेट्स हैं, राइट। जैसे मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग अकाउंट्स 5 तरह के होते हैं, एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस। आई होप आपने अभी तक ये पढ़ लिया होगा। तो कैश एक एसेट है, और एसेट का बढ़ना डेबिट होता है और कम होना क्रेडिट होता है, राइट। बेसिक कॉन्सेप्ट। बैंक भी एक एसेट है। अब आप मुझे बताइए, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो कौन बढ़ रहा है? कौन बढ़ रहा है? बैंक बढ़ रहा है और कैश कम हो रहा है, राइट। जो एसेट बढ़ता है उसे हम क्या करते हैं? डेबिट। और जो एसेट कम होता है उसे हम क्या करते हैं? क्रेडिट। करेक्ट। अब इसकी एंट्री, जर्नल एंट्री, पहले आप माइंड में इसकी जर्नल एंट्री सोच लीजिए। वेरी सिंपल, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। इसमें तो कोई मुश्किल काम नहीं है, जो भी अमाउंट है, लेट्स से 5000। चलिए अब सेकंड देखते हैं, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। सिंपल है, यहाँ पे भी दो अकाउंट्स इन्वॉल्व है, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट। मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग दोनों ही एसेट्स होते हैं। जो एसेट बढ़ता है वो डेबिट होता है, जो एसेट कम होता है वो क्रेडिट होता है, राइट। तो बताइए चैम्प्स, यहाँ पे कौन बढ़ रहा है? कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। आपने कैश निकाला है बैंक से, तो आपके हाथ में जो कैश है वो बढ़ रहा है, और आपके बैंक में जो पैसा है वो कम हो रहा है, राइट। सिंपल। तो जो एसेट बढ़ता है उसे डेबिट करते हैं, जो एसेट कम होता है उसे क्रेडिट करते हैं। अब इसकी एंट्री सोचिए, जर्नल एंट्री माइंड में। वेरी सिंपल, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, वॉट एवर द अमाउंट इज। अब मुझे आपको ये सिखाना है कि इसे आपने कैश बुक में कैसे शो करना है, राइट। ऑलराइट चैम्प्स, अब मैं आपको बता रही हूँ कि इसको आपने कैसे लिखना है। दिस इज़ वेरी वेरी सिंपल। देखिए, कैश बुक में हम कैश और बैंक की बात कर रहे हैं, दोनों ही एसेट हैं। तो एसेट की डेबिट साइड बढ़ना दिखाती है और क्रेडिट साइड कम होना दिखाती है, राइट। अब देखिए, एक एक करके ट्रीट करते हैं। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो कौन बढ़ रहा है? बैंक। और कौन कम हो रहा है? कैश, ठीक है। तो देखो, बढ़ने वाली साइड बैंक में और कम होने वाली साइड कैश में हमें ये अमाउंट शो करना है। फिर से सुनिए, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक,
तो कौन बढ़ रहा है? बैंक में पैसा बढ़ रहा है और मेरे हाथ से पैसा कम हो रहा है। तो बढ़ने वाली साइड बैंक में और कम होने वाली साइड कैश में आपको दिखाना है। क्या है अमाउंट? 5000। ठीक है। अब जैसे आप जब जर्नल से लेजर पोस्टिंग करते हैं तो आप ऑपोजिट पर्टिकुलर्स में ऑपोजिट चीज लिखते हैं ना। तो जब बैंक में लिख रहे हैं तो ऑपोजिट में क्या था एंट्री में? कैश अकाउंट। और जब कैश में लिख रहे हैं तो ऑपोजिट में क्या था एंट्री में? बैंक अकाउंट। तो ऑपोजिट चीज लिखेंगे। ठीक है। और ये दिखाने के लिए कि ये कॉन्ट्रा एंट्री है, हम इसके एलएफ वाले कॉलम में, वैसे तो एलएफ लेजर फोलियो होता है जो कि एक तरह का पेज नंबर होता है कि ये चीज हमें लेजर में कौन से पेज पे मिलेगी, दो आपको इसका कुछ नहीं करना होता, बट फिर भी हम यहाँ पे सी से रिप्रेजेंट करते हैं कि ये कॉन्ट्रा एंट्री है। ठीक है। और यहाँ पे डेट लिख दी। सिंपल। अब ये तो बाय चांस एक ही सीक्वेंस में आ गया, बट जरूरी नहीं है कि एक ही लाइन में हो, तो जहां पे भी स्पेस मिलेगा वहां पे लिख देंगे। अब दूसरा देखते हैं, कैश विदड्रॉन फ्रॉम बैंक। आपने बैंक से पैसा निकाल लिया है तो आपके हाथ में पैसा बढ़ रहा है और बैंक में पैसा कम हो रहा है। तो बढ़ने वाली साइड कैश में और कम होने वाली साइड बैंक में आपको ये अमाउंट दिखाना चाहिए, विच इज 7000। ठीक है। अब देखो पर्टिकुलर्स में ऑपोजिट ऑपोजिट लिखना है। जब यहाँ कैश में लिखा है तो यहाँ पे बैंक लिखना है, और जब यहाँ बैंक में लिखा है तो यहाँ कैश लिखना है। डेट लिख देंगे Jan 5, और एलएफ वाले कॉलम में जस्ट टू रिप्रेजेंट किए कॉन्ट्रा एंट्री हम सी से, कैपिटल सी से इंडिकेट करेंगे। ओके चैम्प, सो हाउ इजी इट इज। एक बार फिर से देखते हैं, जैसे इसको हम रीड भी कर सकते हैं। बैंक बढ़ रहा है 5000 से कैश की वजह से, मतलब कैश डिपॉजिट किया होगा। और यहाँ पे देखो कैश कम हो रहा है 5000 से क्योंकि बैंक में डिपॉजिट किया होगा। फिर यहाँ पे देखो कैश बढ़ रहा है 7000 से, यहाँ पे बैंक कम हो रहा है 7000 से। काफी इजी है ना। चलिए हम सब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। कॉन्सेप्ट ये है कि एक दिन आपको चेक मिला और कुछ दिन बाद वो बैंक में डिपॉजिट हुआ। देखिए अगर तो वो उसी दिन, जिस दिन मिला है उसी दिन बैंक में डिपॉजिट हो जाए तो आप सीधा बैंक में यहाँ पे दिखा देंगे कि पैसे आ गए मेरे बैंक अकाउंट में। बट अगर मुझे चेक आज मिला है बट कुछ दिन बाद वो बैंक में गया है तो मुझे कुछ स्पेशल करना पड़ेगा ना। चाम शायद आपको पता होगा कि कैश बुक के चैप्टर में आपने शायद देखा होगा इलास्ट्रेशंस में भी, कैश बुक के नीचे आपको एक छोटा सा जर्नल प्रॉपर बनाना होता है और उसमें कुछ एंट्रीज दिखानी होती हैं। अब वो कौन सी एंट्रीज होती हैं उसके लिए मैं आपको एक ब्रीफ देती हूँ। अगेन शायद आपको पता होगा कि आपकी जो अदर बुक्स होती हैं, सब्सिडियरी बुक्स होती हैं या जो स्पेशल बुक्स होती हैं जिसके नाम क्या है, कैश बुक ऑफ कोर्स, परचेजेस बुक, सेल्स बुक, परचेजेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न, जर्नल प्रॉपर, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल भी होती है वैसे, बट बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल बुक आपके सिलेबस में नहीं है, तो आपके लिए 6 है। कौन कौन सी? अगेन आई एम सेइंग कैश बुक, परचेजेस बुक, सेल्स बुक, परचेजेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न और जर्नल प्रॉपर। इनमें से हर बुक के लिए डिफाइंड है कि कौन सी एंट्रीज उसमें दिखानी है। लेट मी जस्ट टेल यू इन ब्रीफ। कैश बुक में ऑब्वियसली जिन एंट्री से कैश या बैंक पे फर्क पड़ता है वो आप कैश बुक में दिखाते हैं। परचेजेस बुक में आप क्या दिखाते हैं? क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स। सेल्स बुक में आप क्या दिखाते हैं? क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स। परचेजेस रिटर्न बुक में आप क्या दिखाते हैं? परचेजेस रिटर्न, जो गुड्स आपने क्रेडिट पे खरीदे थे उसकी रिटर्न। देन सेल्स रिटर्न बुक में आप क्या दिखाते हैं? जो गुड्स आपने क्रेडिट पे बेचे थे उसकी रिटर्न। और जो ट्रांजैक्शंस इनमें से कहीं नहीं जाती उन्हें हम दिखाते हैं जर्नल प्रॉपर में। तो फिर से आपको क्या याद रखना है अभी इस चैप्टर के लिए कि कैश बुक के नीचे आपको एक छोटा सा जर्नल प्रॉपर भी बनाना पड़ सकता है और उसमें आप कुछ एंट्रीज शो करते हैं।
तो जैसे ये वाला कॉन्सेप्ट है कि आपको राम से चेक मिला है लेट्स से Jan 5 को, और वो कुछ दिन बाद बैंक में डिपॉजिट हुआ है। तो ध्यान से सुनिए, जब तक चेक बैंक में डिपॉजिट नहीं होता तब तक हम उसके लिए बैंक अकाउंट वर्ड यूज नहीं कर सकते। इवन इन जर्नल ऐसा तो नहीं था कि आपको चेक मिला और अब वो बैंक में नहीं गया है तो आपने बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया। नो, लेट्स से मुझे राम से ये चेक मिला है 5000 का और ये मैंने अपने पास अभी रख लिया है, ये बैंक में डिपॉजिट मैंने नहीं किया है। तो इसके लिए ध्यान से सुनिएगा बच्चे, मैं पास करूंगी जर्नल एंट्री, जो कैश बुक के नीचे आप छोटा सा जर्नल प्रॉपर बनाते हैं जिसका फॉर्मेट बिल्कुल वही है, जर्नल वाला ही, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट, आप इसमें रिकॉर्ड करेंगे। आप कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे Jan 5 वाली एंट्री। तो आप कैसे दिखाएंगे, ये जो कागज का टुकड़ा मुझे मिला है, जो चेक है, ये मेरा एसेट है, दिस इज एन एसेट फॉर मी, राइट, क्योंकि इसको जब मैं बैंक में डिपॉजिट करूंगी तो मेरे पास पैसे आएंगे। तो मेरे पास एक एसेट आ रहा है, एसेट बढ़ रहा है तो डेबिट करेंगे, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू उस पर्सन का नाम जिसने आपको ये दिया है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर वाला रूल। यहाँ पे आपने 5000 लिख दिया, ठीक है, ऑफ कोर्स द नरेशन ऑल्सो। नाउ जिस दिन ये चेक बैंक में गया है, अब उस दिन मुझे कैश बुक में दिखाना चाहिए क्योंकि मेरे बैंक अकाउंट में पैसे आ गए हैं, ठीक है। तो डेबिट साइड आपने दिखाना है बैंक में ऑब्वियसली 5000, और ध्यान रखिएगा यहाँ पर्टिकुलर्स में आपको लिखना है चेक इन हैंड, बिकॉज माइंड में आप सोचिए अगली एंट्री वैसे होती क्या है, जब आप जर्नल बनाते हैं इससे नेक्स्ट एंट्री होती है जब ये बैंक में जाता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड, राइट। तो वही यहाँ हो रहा है, बैंक में आ गया पैसा और वो जो मेरा कागज का टुकड़ा था वो मेरे यहाँ से चला गया। तो यहाँ पे लिखना है आपको टू चेक इन हैंड अकाउंट, कोई राम वगैरह नहीं लिखना है, चेक इन हैंड लिखना है, यहाँ गलती होती है, सो ध्यान दीजिए। और ये है आपका Jan 7। आई थिंक ये आपको क्लियर है, एक बार फिर से देखते हैं। तो जब आपको चेक मिला है किसी पर्सन से और अभी तक वो बैंक में डिपॉजिट नहीं किया है, तो उस दिन आप पास करेंगे जर्नल एंट्री, वेरी सिंपली चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू उस पर्सन का नाम, लॉजिक है, ये आपका एसेट की तरह है, और राम आपका गिवर है चेक का, राइट। और फिर जब वो बैंक में डिपॉजिट हुआ है तो आपके बैंक में पैसे बढ़ गए हैं, तो ऑब्वियसली डेबिट साइड, और पर्टिकुलर्स में आपको लिखना है टू चेक इन हैंड। ओके चैम्प्स, तो जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है एंडोर्समेंट ऑफ चेक। वेरी सिंपल अगेन, जैसे मान लीजिए मुझे एक पर्सन से चेक मिला और वो चेक मैंने किसी और पर्सन को एंडोर्स कर दिया। ऐसा कब होता है, लेट्स से यहाँ पे जैसे मुझे कमल से चेक मिला है 5000 रुपीज का, ठीक है, और मान लीजिए मुझे रमन को भी ना 5000 रुपीज की पेमेंट करनी है, तो रमन को मैंने ये चेक ही दे दिया, मैंने ये चेक ही उसको एंडोर्स कर दिया। होते हैं ना कुछ चेक्स जिन पे नाम नहीं होता, बियरर चेक्स, तो वो सिर्फ डिलीवर आप ऐसे कर सकते हो, एंडोर्समेंट ऑफ चेक। अब बताइए, यहाँ पे मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैं बिजनेस हूँ, मुझे अपनी कैश बुक बनानी है, तो मुझे एक पर्सन से चेक मिला, मैंने दूसरे पर्सन को वो चेक दे दिया, क्या ये चेक बैंक में मैंने भेजा है? नहीं, बैंक में तो मैंने ये डिपॉजिट ही नहीं करवाया है। तो ये वाली जो दो ट्रांजैक्शंस हैं, इन ट्रांजैक्शन से ना ही मेरे कैश पे कोई फर्क पड़ रहा है और ना ही मेरे बैंक पे कोई फर्क पड़ रहा है। मुझे बस कहीं से चेक मिला और मैंने किसी को एंडोर्स कर दिया। तो मुझे चेक किससे मिला होगा? मेरा डेटर होगा। मैंने चेक किससे एंडोर्स किया होगा? मेरा क्रेडिटर होगा। बट इससे मेरे कैश या बैंक पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इन दोनों एंट्रीज को आप कैश बुक में शो नहीं करेंगे, इन दोनों एंट्रीज को आप कैश बुक में शो नहीं करेंगे। मैं आपसे एक और पॉइंट डिस्कस करती हूँ। पहले कुछ साल पहले तक इसका एक और ट्रीटमेंट पॉपुलर था, कुछ टीचर्स वैसे भी करवाते थे, बुक्स में भी किया होता था कि आप मान लो कि जब चेक मिला है तो कैश मिला है, और आप मान लो कि जब वो चेक गया है तो कैश गया है।
तो देखो इसमें भी एक्चुअली तो नो इफेक्ट हुआ ना, कैश आया कैश गया ऐसा मान लो, बट अब वो ट्रीटमेंट इतना पॉपुलर नहीं है। वैसे मैंने आपको बता दिया है, अगर बाय चांस आपके टीचर ने वैसे करवाया है तो दैट इज ऑल्सो फाइन, बट वी विल फॉलो द लेटेस्ट ट्रीटमेंट कि इन दोनों एंट्रीज को आप कैश बुक में शो नहीं करेंगे। फिर कहाँ शो करेंगे? तो आई टोल्ड यू, कैश बुक के नीचे जो आप छोटा सा जर्नल प्रॉपर बनाते हैं उसमें आप ये एंट्रीज शो करेंगे। कैसे शो करेंगे? लेट अस सी। तो सिंपल, आई रिपीट, नो इफेक्ट इन कैश बुक, ठीक है। जर्नल प्रॉपर का वही फॉर्मेट है जो जर्नल का है, बिल्कुल सेम। डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ और डेबिट क्रेडिट। अब देखिए, जब आपको ये कागज का टुकड़ा मिला है कमल से, ये एसेट है जो चेक इन हैंड है, तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, जब एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है। और कौन दे रहा है आपको? कमल। कमल एक पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर वाला रूल है। तो मैं बिजनेस हूं, कमल मेरे लिए इस वक्त गिवर है, तो टू कमल, और यहां पे मैंने लिख दिया अमाउंट, ऑब्वियसली द नरेशन एंड द डेट। उसके बाद ये कागज का टुकड़ा मेरे यहां से चला गया, ठीक है, मैंने रमन को दे दिया, तो रमन क्या हो गया? डेबिट द रिसीवर, तो रमन यहां हो गया डेबिट टू चेक इन हैंड। ये कागज का टुकड़ा, ये एसेट मेरे यहां से चला गया। आई होप दिस इज क्लियर। ऑफ कोर्स द नरेशन एंड द डेट। तो कैश बुक में आप इन दोनों एंट्रीज को शो नहीं कर रहे हैं, बट उसके नीचे जो जर्नल बना रहे हैं उसमें शो कर रहे हैं। अब हम एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें हम कोशिश करेंगे ये सारे कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करने। चलिए चैम्प्स, अब आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा स्क्रीन पे, हम वो सॉल्व करते हैं, ठीक है। ओके, तो कैश इन हैंड, जून 1 को आपको कैश इन हैंड दिया हुआ है और बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है। देखिए, ये मंथ का स्टार्टिंग है, बता रहे हैं कि स्टार्टिंग में आपके हाथ में इतना पैसा है, कितना? 800। तो ऑब्वियसली ये बैलेंस बीडी है, ये ओपनिंग बैलेंस है, राइट, बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो आप बताइए, कैश इन हैंड जो आपके हाथ में ऑलरेडी पैसा है, वो आपको डेबिट साइड यानी पॉजिटिव साइड लिखना ठीक लग रहा है या नेगेटिव साइड? ऑब्वियसली पॉजिटिव साइड, मेरे हाथ में ऑलरेडी इतना पैसा है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे बैलेंस बीडी कैश कॉलम में जून 1। और बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? नेगेटिव बैंक बैलेंस। बैंक ओवरड्राफ्ट आपको पता होगा अभी तक कि नेगेटिव बैंक बैलेंस होता है ये भी बैलेंस ब्रॉट डाउन या ओपनिंग बैलेंस, बट इसे हम नेगेटिव साइड लिखेंगे बैंक कॉलम में, ठीक है। ये वाउचर नंबर है, वैसे इसका कोई काम नहीं है, बट फिर भी हम बना रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे आप लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी द अमाउंट इज 5700, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। और यहाँ पे हम ईयर लिख देंगे जैसे आपको दिख रहा है 2016। ओके, चलिए आगे देखते हैं। रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम भारती। देखिए, जब भी चेक की बात होती है ना, तो आगे चेक कर लो कि उस चेक के साथ हो क्या रहा है। आई होप आप समझ रहे हैं। चेक कर लो, CHECK, कि चेक के साथ क्या हो रहा है, CHEQUE, राइट। तो भारती का चेक कुछ दिन बाद जाके बैंक में डिपॉजिट हुआ है। तो अभी हमने कॉन्सेप्ट किया था, आप बताइए क्या था कॉन्सेप्ट? जब चेक मिलता है और अभी बैंक में डिपॉजिट नहीं होता है, तो उसके लिए हम जर्नल एंट्री पास करते हैं, उसे हम कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो नीचे साथ ही आप एक छोटा सा जर्नल बना रहे हैं। Okay, so the date is So the date is June 7. चेक मिला आपको, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू भारती। कितने का चेक है?
3250, 3250. ओके, नाउ जब ये चेक बैंक में जाएगा तो बढ़ने वाली साइड आप बैंक में दिखाएंगे कि अब बैंक में पैसे आ गए, ऑब्वियसली 3250. और पर्टिकुलर्स में मैंने आपको स्ट्रेस करके ये बात बताई थी कि यहाँ पे आपको 2 चेक इन हैंड दिखाना है, बिकॉज अगर आप माइंड में सोचो, जब इसके बाद जो एंट्री पास होगी वो होगी बैंक अकाउंट डेबिट 2 चेक इन हैंड. ये जो कागज का टुकड़ा है ये अब आपको जाता हुआ दिखाना है. So this has taken place on June 9. ठीक है, अभी तक क्लियर है? ओके, आगे देखते हैं. पेड टू भावना बाय चेक. देखो, जब पेमेंट करते हो ना चेक से, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो बस क्रेडिट साइड दिखा दिया भावना, और ये चेक है 2425 का, और ये है आपका जून 12. ठीक है, ओके. देन जून 15, भारतीज चेक रिटर्न डिसऑनर्ड. जब चेक डिसऑनर होता है, सोचे जर्नल का एक बार कॉन्सेप्ट रिवाइज करते हैं. जब मुझे चेक मिलता है, सिंपली जब चेक मिला और मान लो बैंक में भी चला गया, बैंक टू लेट्स से राम, अगर राम से चेक मिला है, और जब वो डिसऑनर हो जाए तो राम टू बैंक, ऑपोजिट करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा. वैसे भी डिसऑनर का क्या मतलब है? नेगेटिव. आपको लगा कि आपके अकाउंट में पैसे आ गए हैं, बट थोड़े दिन बाद पता लगा कि आए नहीं है, वो तो चेक ही डिसऑनर हो गया है. तो ये आपको नेगेटिव साइड दिखाना पड़ेगा. और यहाँ पे अब भारती को आप अपना फिर से डेटर बना रहे हैं कि भारती पैसे तो हम तुमसे लेके ही रहेंगे. तो एंट्री क्या पास कर रहे हो माइंड में? भारती डेबिट टू बैंक. ठीक है, डेटर बना रहे हो भारती को, तो यहाँ पे आप भारती लिखेंगे. तो सिंपल है, डिसऑनर मतलब नेगेटिव बैंक, नेगेटिव साइड, एंड आप उस पर्सन को अपना फिर से डेटर बना रहे हो. ठीक है, तो ऑफ कोर्स जर्नल आपका अच्छा होना जरूरी है, स्ट्रांग होना जरूरी है. पूरा अकाउंट्स का बेस ही जर्नल है. ये कब हुआ है? जून 15. आगे देखते हैं. विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज. ये कॉन्ट्रा एंट्री है. आपने बैंक से पैसे निकाले हैं, आपके हाथ में पैसे बढ़ रहे हैं और बैंक में पैसे कम हो रहे हैं. ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पर्सनल यूज होता तो एंट्री क्या पास होती माइंड में? ड्रॉइंग्स टू बैंक. फिर क्या ये कॉन्ट्रा होती? नो, फिर ये कॉन्ट्रा नहीं होती. विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, यस इट इज कॉन्ट्रा. देखो, तो बढ़ने वाली साइड कैश में और कम होने वाली साइड बैंक में. आपके हाथ में पैसा बढ़ रहा है, आपके बैंक से पैसा कम हो रहा है. द अमाउंट इज 250. और आपको पता है पर्टिकुलर्स में हम ऑपोजिट लिखते हैं. कैश में लिख रहे हैं तो यहाँ पे बैंक, और यहाँ पे बैंक में लिख रहे हैं तो यहाँ कैश अकाउंट. और जो LF वाला कॉलम है उसमें हम C से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. एंड ये हो रहा है जून 20 को. सो ये हो गई हमारी कॉन्ट्रा एंट्री. मैंने ऐसा ही क्वेश्चन पिक किया है जिसमें मैं वो सारे कॉन्सेप्ट्स आपके साथ डिस्कस करूं जो मैंने आपको समझाए हैं. ओके, देन 25 जून को देखिए. चेक रिसीव्ड फ्रॉम पन्नालाल एंड एंडोर्स्ड इट इन फेवर ऑफ कमल. मैंने आपको बताया था जब आपको किसी से चेक मिलता है और आप किसी को दे देते हैं तो ना आपका कैश इम्पैक्ट हो रहा है ना बैंक इम्पैक्ट हो रहा है. तो इन दोनों के लिए आप पास करेंगे जर्नल एंट्री, और इसे आप कैश बुक में शो नहीं करेंगे. राइट, तो देखिए जून 25 को आपको चेक मिला. किससे चेक मिला है? पन्नालाल से. तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, आपके पास एक एसेट आ रहा है और पन्नालाल इज द गिवर. तो टू पन्नालाल. ओके, अमाउंट है 1200. और ये चेक आपने एंडोर्स कर दिया है कमल को. और कब एंडोर्स किया? जून 28 को. लो कमल पकड़ो. सो वो हो गया रिसीवर, उसे हम कर देंगे डेबिट टू
आपका ये जो कागज का टुकड़ा है चेक इन हैंड, इसको आप जाता हुआ दिखाएंगे टू चेक इन हैंड, ऑब्वियसली द सेम अमाउंट। अगेन द नरेशन, और ये हमारी बात हो गई पूरी। ठीक है, इसे हमने कैश बुक में शो नहीं किया है। ओके, आगे चलते हैं। इनकम टैक्स पेड बाय चेक, आपको पता है इनकम टैक्स और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ द प्रोप्राइटर ड्रॉइंग्स होती हैं, तो ये ड्रॉइंग से आपके बैंक से पैसे निकल रहे हैं। अमाउंट इज 150, डेट इज June 30th, सिंपल। देन बैंक चार्जेस, बैंक की कोई फीस वगैरह हमने पे किया है, ऑब्वियसली नेगेटिव पैसे निकल रहे हैं मेरे बैंक अकाउंट से। बैंक चार्जेस, बाय बैंक चार्जेस अकाउंट, अमाउंट है 25 एंड द डेट इज June 30th। चलिए चैम्प्स, अब हम बैलेंस करते हैं। कैश कॉलम का अलग से बैलेंस निकालेंगे, बैंक कॉलम का अलग से बैलेंस निकालेंगे, जो साइड छोटी है और जितने से छोटी है। जैसे कैश की बात करें तो ऑब्वियसली ये साइड छोटी है, कैश कॉलम में यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो एंड ऑफ द मंथ आप बैलेंस सीधी निकालते हैं, क्लोजिंग बैलेंस, सिंपल, जस्ट यही दो वैल्यूज हैं। सो 1050। ओके, अब बैंक कॉलम देखते हैं। बैंक कॉलम में ये साइड छोटी है तो यहाँ बैलेंस आएगा। इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगी कि कैश कॉलम का बैलेंस सीडी हमेशा इधर ही आएगा, बट बैंक कॉलम का बैलेंस सीडी दोनों साइड्स आ सकता है। वाई, वील टॉक अबाउट इट। तो इसको ऐड करें, इसको सब्ट्रैक्ट करें और हम अपना बैलेंस सीडी निकाल रहे हैं बैंक कॉलम का, दैट इज 8550, राइट? दिस इज द आंसर एंड ये ऑब्वियसली एंड ऑफ द मंथ, और हम इसे बैलेंस बीडी बना के छोड़ेंगे। जैसे इसे फर्स्ट ऑफ द नेक्स्ट मंथ, फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ, बैलेंस बीडी बन गया ये 1050, और इसको भी बैलेंस बीडी बनाएंगे। बैलेंस बीडी बैंक कॉलम में 8550। सो आई होप चैम्प्स आपको ये जो 3 कॉन्सेप्ट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए ये क्लियर हो गए हैं। 2 कॉलम या डबल कॉलम कैश बुक में कॉन्ट्रा एंट्रीज, दूसरा कॉन्सेप्ट कि एक दिन चेक मिला है और थोड़े दिन बाद बैंक में गया है, एंड द थर्ड कॉन्सेप्ट इज एंडोर्समेंट ऑफ चेक। ठीक है, बाकी जितने भी पॉइंट्स हैं हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस, एंड अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।